हैदराबाद के पुराने शहर शालीबंडा में पीर की देर शाम एक संगीन आतिशबाजी का वाक़या पेश आया जिसने पूरे इलाके में खौफ और हर्रास फैला दिया। मशहूर इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने शालीबंडा रोड पर राजा दीनदयाल देवड़ी क्लॉक टावर के करीब वाक़ इस कदीम दुकान को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। हादसे के बाद चार मीनार से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुआ और गाड़ियों की आमदोरफ्त तवील वक्त तक रुकी रही। पुलिस ने सूरत हाल को संभालते हुए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि हिफाजती इक़दाम के तहत करीबी इमारतों के रहायशियों को एहतियातन बाहर निकाल लिया। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, तहम इब्तदाई इत्तला के मुताबिक करीब LPG सिलेंडर फटने की आवाज़ सुनी गई, जो मुमकिन तौर पर इस हादसे की वजह हो सकती है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि चंद माह कबल इसी इलाके के करीब बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में भी खौफनाक आग लगी थी, जिसके बाद पुराने शहर के मकीन ऐसे वाक़यात से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज यहाँ पे हैदराबाद शहर में मुगलपुरा पुलिस लिमिट में शालीबंडा रोड पे, मेन रोड पे, यहाँ पे 9:45 टू 10 o'clock के बीच में एक फायर एक्सीडेंट हुआ। प्राइमा फेसी जो हमें इंफॉर्मेशन है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उसके अंदर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले आग लगी। उसी टाइम पे उस शॉप के सामने एक CNG फिटेड कार भी थी, उसको भी बाद में आग लगा। ये दोनों आग की वजह से सडनली एक ब्लास्ट वहां पे हुआ, उसमें कुछ 3-4 शटर सडनली ब्लास्ट होकर बाहर आ गए। तो उस टाइम पे जो शॉप्स थे वो ओपन थे, सारे शॉप्स ओपन थे और थोड़ा सा वहां पे क्राउड भी था। इसकी वजह से उसी टाइम पे 4 से 5 लोगों को बर्निंग इंजरीज यहाँ पे आई है और सारे लोगों को इमीडिएटली हमने हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। ये इंफॉर्मेशन हमें पहुंचने के बाद में सडनली सारे पुलिस स्टाफ्स एट द सेम टाइम फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ पे आए। तो अभी तक लास्ट 2 आवर्स में टोटल 5 ब्रिगेड यहाँ पे आ गए और इसके अंदर हमने 1-1.5 घंटे के अंदर ही जो भी सारा फायर था उसको प्रॉपरली कंट्रोल में किया गया है। इस फायर कंट्रोल के टाइम पे हमने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे लेते हुए साइड में जो भी प्रीमाइसेस की बिल्डिंग्स है या जो भी फैमिलीज यहाँ पे रह रहे हैं उन सारे फैमिलीज को यहाँ से बाहर निकाला गया। इस मेन रोड को जो भी क्राउड है उसी को भी बाहर किया गया। साथ में जो मेनली यहाँ पे कोई व्हीकल्स 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर पार्क थे उनको भी हमने बाहर निकाला गया। उसी टाइम पे किसी तरह का और फायर एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमने सारे प्रिकॉशन लिए हैं। तो मैं सारे मीडिया वालों को और सभी जो आवाम है सभी को बताना चाहता हूँ कि इस फायर एक्सीडेंट में अभी तक किसी का भी ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, किसी की भी डेथ नहीं हुई है। जो भी लोग हैं अभी तक हमने इंजरीज हुए सारे लोगों को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, तो किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। यस, यहाँ पे किसी तरह का एक इकोनॉमिकल लॉस डेफिनेटली हुआ है लेकिन ह्यूमन लॉस नहीं है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का अनऑफिशियल फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिए। जो हमारी तरफ से ऑफिशियल वर्जन आपको दिया जा रहा है उसी पे आप भरोसा कीजिए और ये सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को बताइए।